सुल्तानपुर के अय्याज बीजेपी नेता होटल संचालक की काली करतूत का होगा पर्दाफाश। रिश्तों को तार तार करने वाले कलयुगी बड़े बाप की गंदी निगाहें सगी भतीजी पर। जैसे कि अभी पिछले साल ही मैं बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम शाइस्ता हाशमी है, लोग मुझे मुस्कान कहते हैं। और लास्ट ईयर ही मैंने बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया है, तो उस एग्ज़ाम का जो मेरा सेंटर था वो लखनऊ गया था। तो उस एग्ज़ाम के लिए मैं अपने बड़े पापा के घर पे कुछ दिन के लिए रुकी थी, लगभग 1 हफ्ते के करीब। तो उसी बीच से वो मतलब इस तरीके की हरकत करते थे कि मतलब मुझे भी अजीब लगता था कि वो इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उन चीज़ों को इग्नोर करके मैं सोचती थी कि ये मेरे बड़े पापा है तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और वो अपनी जितनी भी अश्लील बातें या हरकतें थी तो उसको इनडायरेक्ट वे में करते थे, ताकि मुझे भी या फिर अगर मैं सामने वाले को ये चीज़ कन्फेस करूँ तो उन्हें भी ये ना लगे कि वो मेरे साथ कुछ गलत करना चाह रहे हैं या फिर उनकी नीयत मेरे लिए गलत है। सगी भतीजी ने लगाए अपने बड़े बाप पर कई बड़े गंभीर आरोप। 1 हफ्ते के लिए मैं वहाँ पर रुकी थी, तो इन्होंने मेरे पास लगभग 2-3 दिन 1-2 आदमी को ऐसे भेज के और कहा कि उनसे बात करो। तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि मैं उनसे क्यों बात करूँ जब मैं उन्हें नहीं जानती, मतलब ना वो मेरे रिलेटिव ना मेरे जानने वाले, लेकिन फिर भी वो मुझे मजबूर करते कि नहीं तुम उनसे बात करो। और जब मैं मना करती उस चीज़ से तो वो उसके लिए मुझे डांटते और कहते कि तुम क्यों नहीं बात कर रही। और उन्होंने मुझे सख्त मना कर रखा था कि मतलब मैं इन सारी बातों के बारे में ना अपनी माँ को बताऊँ ना अपने फैमिली में किसी को बताऊँ। तो मैं एकदम डिस्टर्ब हो चुकी थी इस चीज़ से कि मैं किसी से ये बात कैसे। मेडिकल कॉलेज में एंट्री दिलाने का लालच देकर सेक्सुअल हरासमेंट करने की कई बार कोशिश। जी वो ये चाहते थे, उन्होंने जब मैं लखनऊ से वापस आई हूँ तो वो कॉन्टिन्यूसली मेरे पास कॉल करते थे और उनका हमेशा यही कहना होता था कि जब भी मैं कॉल कर रहा हूँ तो तुम हमेशा तब बात करना जब तुम्हारे आसपास कोई ना हो। इवन मेरी माँ को भी वो ये करते थे कि मेरी माँ भी मेरे पास ना हो, क्योंकि उन्हें ये बहुत अच्छे से पता था कि मेरी माँ को उनकी हरकतें उनकी नीयत के बारे में सब कुछ पता। अच्छा, वॉइस रिकॉर्डिंग में एक चीज ये भी है कि 20 लाख रुपए मैं आपके एजुकेशन में लगा दूंगा और आप अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं बताइएगा और बोलिएगा कि मुझे स्कॉलरशिप में से पैसे मिले हैं। तो ये क्या मैटर है इसमें? जी ये मैटर ये था, जब मैंने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया तब वो मुझे उस चीज की लालच दे रहे थे, क्योंकि सर मेरा हमेशा से सपना था कि मैं डॉक्टरी करूं। तो वो ये चीज बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर वो मुझे डॉक्टरी का लालच देंगे तो कहीं ना कहीं मैं उनकी बातों में आकर उनकी बातें मानूंगी। लेकिन जब मैंने उनकी नीयत को जाना तब मैंने इस चीज से साफ इनकार कर दिया। और जब मेरी बड़ी बहन को लगा कि हाँ मैं थोड़ा परेशान हूँ किसी वजह से, तो उन्होंने मेरे से पूछा और फिर मैंने उनको सारी बात बताई और तब जाके मेरे घर में ये चीज पता लगी कि वो किस टाइप के आदमी और वो क्या करना चाहते थे। उनका काम क्या है? फोन पर करना चाहता था अश्लील बातें, कई बार अपने होटल लखनऊ बुलाने की भी की कोशिश, धोखे से कर रखी है कई शादियां, होटल में भी चलाता है सेक्स रैकेट, सत्ताधारी पार्टी का शरण पाकर पुलिस को बना रखा है लाचार, कई बड़े भाजपा नेताओं के साथ है संपर्क। इसलिए कानून के हाथ हैं इसकी गिरेबान से दूर। उनका काम ये है सर कि उनका एक मैरिज लॉन है जिसका नाम शान अवध है, जो कि लखनऊ में काकोरी में है। और सर वो उस मैरिज लॉन में जैसे ये गैर कानूनी काम करते हैं, लड़कियों की तस्करी करते हैं, तो सर वो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ करना चाहते थे कि वो मेरे साथ भी मतलब गलत काम करवाते या मेरी भी तस्करी करते। क्योंकि सर उन्होंने साफ साफ मेरे से ये बोला था कि तुम अपने कपड़े वगैरह लेके चली आओ और किसी को घर पे बताना मत, मैं तुम्हारा कजाकिस्तान और पता नहीं कहाँ पे एडमिशन करा दूंगा MBBS में, 20 लाख रुपए लगेंगे, ऐसी वैसी उन्होंने लालच दे के मुझे बुलाना चाहा और कहा घर पे किसी को मत कहना। तो जब मैंने ये चीज़ जाना कि ये इस तरीके से मुझे बुला रहे हैं और मैं अपने घर पे क्यों नहीं बताऊंगी इस बारे में, तो जब मैंने जाना कि वो बंदा इस तरीके का है तब से मैंने सबको उनके बारे में बता दिया कि इस तरीके से है। और फिर उसी चीज़ का वो बदला निकालने लगे हम सबसे कि ये हमारे ऊपर झूठा एलिगेशन लगा रही हैं और आपने लेटर में ये भी मेंशन किया कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता भी हैं। जी
सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, तो फिर उनकी इतनी पहुंच है दिल्ली में भी और लखनऊ में भी और बाकी जगहों पे भी। तो सर अगर हम उनकी कहीं पे शिकायत भी करते हैं तो फिर यही पॉसिबिलिटी होती है कि सारे जो भी फैसले हों वो उन्हीं के पक्ष में होते हैं, हमारे साइड से कोई भी वो नहीं होता है। तो सर इसीलिए मैंने आपसे हेल्प मांगी कि आप हमारी कुछ हेल्प करें। जब आप लखनऊ गई तो आपने वहां पर क्या लड़कियों को आते जाते देखा या कुछ ऐसी हरकतें देखी? जी सर, क्योंकि जो उनका मैरिज लॉन है वो काफी आउटर एरिया में है और वहाँ पे मतलब ऐसे नॉर्मल पीपल का जाना बहुत ही मतलब कम है, कोई भी उस रास्ते से जल्दी आता जाता नहीं। उन्होंने ऐसी जगह पे अपना मैरिज लॉन बनवाया है। और सर इस धंधे में उनका जो भांजा है जीशान अहमद और रिजवान अहमद, एहतशाम अहमद, ये सब भी शामिल हैं। वो सब भी इनका सपोर्ट करते हैं इन सारी चीजों में। तो क्या चाहते हैं आप मुझसे, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि उस इंसान को सख्त से सख्त सजा हो, क्योंकि उसने सिर्फ बाहर की लड़कियों की जिंदगी की बर्बाद नहीं की, हमारी भी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है। और उसने हमें सिर्फ धमकाया ही नहीं है, उसने हमें जान से मारने तक की धमकी दी है। इसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसमें उसने साफ साफ बोला है कि अगर 50 लाख लगाने पड़ेंगे तो लगाएंगे, पर तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी औकात दिखाएंगे। पूर्व में बनाता था ब्लू फिल्में। गंदा नाला में हमारी पहले एक शॉप थी जिसका नाम नीलांचल स्टूडियो था। तो सर उस स्टूडियो में जैसे ऐसे नॉर्मल फोटोशॉप होती है वैसे ही काम हुआ करता था, लेकिन जब से ये वहाँ पे काम करना शुरू किए तो जब वहाँ पे लड़कियाँ आती थी तो ये उनकी पॉर्न वीडियोस, ब्लू फिल्म्स ऐसे बना के और उससे ही ये 2 नंबर के काम करते थे। सर आज तक इसने जितनी भी कमाई की है, चाहे वो अपने घर बनवाए हो, चाहे इन्होंने डॉक्टरी की हो, चाहे जो कुछ किया हो, सब 2 नंबर का। इनका खुद का कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल वैलिड हो। ये बताएं कि इनके ऊपर शायद कोई केस भी लगे थे, क्या उसके बारे में नॉलेज है आपको? यस सर, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। एक केस तो ऐसा है कि उसमें वो 6 महीने के लिए बनारस जेल में बंद थे। उसमें इन्होंने एक पंडित लड़की और उस पंडित लड़की ने सुसाइड कर लिया था, उसी के वजह से ये 6 महीने बनारस जेल में बंद थे। उसके अलावा इन्होंने 2 शादियाँ तो पहले कर रखी हैं, तीसरी शादी जो है उसकी उनकी बीवी अभी प्रेजेंट टाइम है, वो तो उनका काम है। मतलब वो नई लड़कियां उनकी लाइफ में ऐसे आना, मतलब समझिए कि जैसे कीपर नहीं होती वो वैसी है वो लड़की। वो तीसरी बीवी होने के बावजूद भी उसने कीपर रख रखी है। और उनके पूरे मतलब जो भी हैं सपोर्टिव, जीशान अहमद, एहतशाम अहमद, रिजवान अहमद, इन सब का यही काम है कि वो लोग ऐसे ही लड़कियों का धंधा करते हैं। अच्छा, ये सगे बड़े फादर हैं जी। तो ये अपने नाम के आगे डॉक्टर इरशाद हाशमी लिखते थे डॉक्टर, तो इनकी क्वालिफिकेशन कितनी है? सर ये जो इनकी डॉक्टरी की क्वालिफिकेशन है वो भी वैलिड नहीं है। इन्होंने फर्जी डिग्री बनवा के और फिर इस तरीके से डॉक्टरी चला रहे हैं ये। और ये दवाइयाँ भी बनाते हैं जो कि बहुत ही मतलब जहरीली, नशीली इस टाइप की होती है, जो कि कुछ लोगों के ऊपर ठीक भी असर कर जाती है और कुछ लोगों पे उसका साइड इफेक्ट शो होता है। साइड इफेक्ट क्या, एडवर्स इफेक्ट कह सकते हैं। पॉक्सो एक्ट में जा चुका है जेल। परिवार वाले उसकी इसी इन गंदी हरकतों की वजह से कर रखा है संपत्ति से बेदखल। फर्जी डिग्री का सहारा लेकर बन रखा है डॉक्टर। आप भी सुनिए पूरी खबर सबूत के साथ। न इसको अपनी उम्र का ख्याल, न अपनी पार्टी का ख्याल, न अपने रिश्तों का ख्याल। अब देखना यह है कि क्या पार्टी इसको बाहर का रास्ता दिखाती है और योगी सरकार क्या बुलडोजर चलाती है। हमारी बातें जो हैं अपने तक रखो, किसी से शेयर मत करो और फ्रेंडली जो है बात किया करो ना। जो जरूरत हो बताओ जी। और बताओ, कुछ लाना वाना हो तुम्हें बताओ। नहीं, कुछ बता दिया करो जी। नहीं, कुछ नहीं लाने। करौंदिया वाली रिश्तेदारी छोड़ के बता दिया करो तुमको जो भी लेना हो कुछ। जी। और
सब ठीक है। बोलो, कुछ बोलो ना। यहीं रहो हमारे पास तो सुनेंगे। जी। अच्छा नहीं लग रहा था? अच्छा लग रहा था। तो फिर क्या दिक्कत है? अब यहाँ पे रहते हो तो मम्मी की हेल्प वेल्प कर देते हैं। अरे मम्मी की कब तक हेल्प करोगे? तो खुद ही जवान आदमी अपना खुद ही कर लेंगे। हमारी हेल्प आके करो। बुलाते हैं तो सुनते क्यों नहीं होता? अब दादी की तबीयत ठीक हो जाए तब। एक दो दिन का यहाँ बना लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी हो तुमको। अब की संडे को हम आएंगे तो आ जाना। तबीयत उनकी ठीक है। तो लखनऊ नहीं आओगे? अब कहाँ टाइम मिलेगा, छुट्टियाँ होंगी हमारी। अरे तो एक दिन चले आओ इससे। सुबह सुबह चले आओ ट्रेन से जो है। देखेंगे, छुट्टियाँ होंगी तो आएंगे। और बताओ सब ठीक है? रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लखनऊ आओ कि नहीं? अब तो इधर पढ़ाई स्टार्ट होगी, अब छुट्टियाँ होंगी तो देखेंगे। वैसे इसमें छुट्टियाँ भी नहीं होती है। इसमें छुट्टियाँ भी नहीं होती है ना। अच्छा अच्छा। जी। तो मोहल्ले तो और कोई जाता है कि तुम अकेले? और अपना एक ये बनाओ, मूड बनाओ कि महीने में एक दिन के लिए आ जाओ। कोई नहीं ला रहा, अकेली चली जाओ, बता के आओ। निशान आता जाता उसके साथ आओ। कोई चीज रिलेशन मेंटेन करना है तो वो तुम्हें तो करना पड़ेगा ना। आओ जाओगे तो उससे थोड़ा सा आसान होता है ना, मिक्सअप होता है। ठीक है जी। और बताओ? और सब ठीक है। अम्मा ठीक है तुम्हारी? जी। कुछ कह तो नहीं रही थी? नहीं। पास में है? नहीं, वो उधर है, काम कर रहे हैं। जी। हाँ तो उनके सामने में जाते बात मत करना घर में। जी। इस समय मौका रहता है तुमको? मतलब ज्यादातर मम्मी रहती है साथ में। हाँ तो देख लो, अपना मौका निकाल के अलग ही बात करना, कभी नहीं मान लो। नहीं, वो कुछ कहेंगे थोड़ी ना। जी। अरे नहीं, पता नहीं क्या आदमी कह दे या क्या वो समझ जाए वो क्या है उनका। दिमागी तो नहीं है। और लखनऊ आ जाओ ना एक दिन, कॉलेज छोड़ दो। नहीं, फाइन लगता है। और अब तो ऐसा हो गया कि 85% अटेंडेंस मेंटेन करनी है तो। अरे एक दिन के लिए चले आओ, सटर से चली आओ, इधर से हम चलेंगे, पहुंचा देंगे। 10 बजे पहुंच जाओगे लखनऊ, फिर तुमको 4 बजे तक पहुंचा देंगे। छुट्टी रहेगी तो देखते हैं, बाकी अब कॉलेज चलता रहेगा तो फिर मुश्किल है। अरे हमारी सुना तो करो, एक दिन के लिए तो आओ। और बताओ? और सब ठीक है। बोलो, कुछ बोलो ना। यहीं रहो हमारे पास तो सुनेंगे। जी। अच्छा नहीं लग रहा था?
अच्छा लग रहा था। तो क्या दिक्कत है? अब यहाँ पे रहते हो तो मम्मी की हेल्प वेल्प कर देते हैं। अरे मम्मी की कब तक हेल्प करोगे? तो खुद ही जवान आदमी है, अपना खुद ही कर देंगे। हमारी हेल्प आके करो। जी। तो तुम्हें विदेश अगर जाना हो तो झोला उठाओ, चली आओ, ये मेरे पास रहो। हमारा वो 1-2 काम प्रॉपर्टी का लगा है और वो जैसे कहीं से पैसे आएंगे, बस तुमको किसी से शेयर नहीं करना है, क्योंकि किसी से भी शेयर करोगी घर में बाहर, तुमको सिर्फ ये कहना है कि वो अल्पसंख्यक वाली वो मिलता है वजीफा, उससे कराया है। क्योंकि घर में किसी से शेयर करोगी तो हर आदमी ये कहेगा कि हम इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं। तो कुछ चीजें अंडरस्टूड रखो कि हम जो पर्सनली बात करें तो उसको पर्सनली समझा करो कि हम क्या कर रहे हैं। अभी हम तुम्हारे पीछे 20 लाख अभी लगा दें, तो इसलिए कुछ चीजें पर्सनल अपना कॉन्फिडेंशियल तरीके से, जैसे हमने तुमसे कह दिया कि हम करा देंगे तो करा देंगे। कैसे कराएंगे अब ये क्यों हम जानो तुम जानो। बुलाते हैं तो सुनते क्यों नहीं होता? अब दादी की तबीयत ठीक हो जाए तब 1-2 दिन का यहाँ बना लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी हो तुमको। अब की संडे को हम आएंगे तो आ जाना, तबीयत उनकी ठीक है। और दूसरा वो तुम जो बता रही हो, वो जो काउंसलिंग हो रही है जी, वो 2022 की काउंसलिंग हो रही है। ये तुम्हारा 2021 का, समझ गए? तुम्हारी अकल तो है नहीं। हम कह रहे यहाँ दिमाग के डॉक्टर को दिखा दें तो वो भी नहीं सुन रही है। तुमको तो मेरी बात वो नहीं है। देखिए काउंसलिंग, हम मेरा कहने का सेंस ये था कि इस टाइम पे हर जगह पे काउंसलिंग हो रही है, तो आपने बोला था अब्रॉड में भी हो रही होगी, तो हमने अब्रॉड में कोई काउंसलिंग नहीं होती। तुम खाली बात समझो ना। अब तुम जब हमारे पास बैठोगी नहीं, बात ही नहीं करोगी, तो वो जब वो तुमको लगता है तुमको जो नॉलेज है वही कंप्लीट है और वो तुम्हारा नॉलेज 0 पे है। हेलो, अभी ये फोनवा किए रहा करे लगा किया था का है? कुछ नहीं, वही थे वो हालचाल के लिए किया था, उसको गरिया रहे थे। तो अब सबसे बड़ी गलती तो इन्हीं की है। हाँ तो है ये है, तो इसको जेल भिजवा देना। हम तो उनसे कहा देखो सुनो, सबसे पहले तो तुम एक बेदखली का बनाओ कागज। फोन पे ज्यादा ना बात करिए, वो लोग फोन पे रिकॉर्डिंग आपके लगाए हैं, वो लोग ले लेती हैं। 150 बार पिछली बार भी बता चुके। अच्छा चलो ठीक है। और दूसरी बात जो है, क्या कहते हैं, जो वो सीरियल बनवाए हैं, तुम कहना कि जरा दिखा दीजिए उसमें हमारा नाम है कि नहीं, तुम्हारा नाम। बस हो गया, चलो ठीक। तो हेलो, हम रखिए सोचे लावा करी भैया, बहुत हमारा हाथ गोड़ कांपत रहा। हम यही तो समस्या है। अब आदमी हाथ गोड़ का पाएगा कि काम देखेगा। उसको एक काम करिए, वो चलिए भाभी के पास अभी उठिएगा तो उसने देखने को रिकॉर्डिंग लगी तो हटवा दें। कहीं भी कोई बात करेंगे उसमें सब रिकॉर्ड होता रहता है, वही वो लोग निकाल ले रही, वही सुन नहीं है, वही सब हर आदमी जान जाता है। तो कई बजे खोला? अरे 8:30 घर होगा, नहीं तो दुकान। तो घर न चली जाए। हाँ घर चले जाइए, हमारी बात करा दीजिएगा। हाँ चलो ठीक है। फोन अपना दीजिएगा मत इन लोगों को। नहीं हम क्यों ना दें? अरे वो निकल लेता इब्राहिम लेके। नहीं अब हम वहाँ पर फोन ले रहे तो भैया रिकॉर्डिंग लगा ले। आदमी कोई कहीं बात कर रहा है तो सब उसमें रिकॉर्ड होता है, आदमी उसी से जान गया कि क्या कह रहे हैं, क्या करना है। जो बता रही है 10-10 हजार रुपए रिकॉर्डिंग, देखो वो यही है, रिकॉर्डिंग है। चलिए ठीक है, फिर बात करेंगे। हाँ हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। साहब है है रात के अनकर भाई छोटा वाला फोन कह रहा का जिस बतियावत रहा। किसका फोन कह रहा? हमका। हाँ नहीं आज मुफ्ती नहीं फोन कह रहे हैं, तो हम नहीं से ही 10 बजे रहा। हम अपन सोए जात रहे, तो हम अपन रहे भैया उन्हें से पूछत हैं फोन
परसों भी फोन किए थे, हम नहीं उठाई फोन। कल भी आया तो हम नहीं नंबर पहचान पाए, हम उठा लें। तो अब जो पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं। अब उसमें हम अपने कमरे में हैं, ये सब किचन में हैं। वहाँ से आए कि हमारे मुँह पे चढ़ी जावत हैं, चली जावत हैं। तय तो के करे मोटरसाइकिल पर गई, तय तो का की तय तो केस की और जवन है दुनिया भरे के गाड़ी गुप्ता जवन है। और तुमका कहता है कि रिकॉर्ड है कि वो तो कहे हैं 10,000 रुपया दे के तो पुलिस वाले से मरवाओ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अब भाई ये इतना जवन है रात है हमारा बात है नहीं करे चाहिए भाई। एक तो तू खोदा थू, हम करा वो करा, फोन आया तो तू का एक लाइन में भैया कोई बात नहीं, अब जो होगी बैठ के होगी। वो सब लोग 4 आदमी के बीच डिटेल बातें नहीं करे चाहिए। हाँ तो वो तो देखिए भाई, जब आदमी कुछ करेगा हाथ लगाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि जो हम सोचे है जो तू सोचे हो वही हो जाएगा। उसमें कुछ भी हो सकता है। तो या तो आदमी चुप मार के छोड़ दो, चली आओ, और या तो जो हो फिर देखो। फिर तो का बातें नहीं करनी चाहिए वहाँ किसी से। जब हमको बताया, हमने मास्टर से बात किया, उन्होंने किसी लड़के से तो बात किया नहीं। उनको आपने कायदे से बुलाया है कि आप उसको आइए, फोन करने कोई बात ही नहीं। हाँ तो ठीक है, चलो मैं कोई फोन आवे तो कहते भैया ऐसा है कि वो आके बैठ के बात ही होगी। नहीं आ पाते बताइए, हम लोग आ जाएंगे बस। और जो बात होगी वो लड़का हमारा है, वो देख रहा है उसको। नहीं तो केहू से पूछ के केहू से पूछ कौन नहीं समझ के बना के भेज देंगे, हम निकलवा गई बेदखली वाला। हाँ बेदखली वाला वो बनवाते हैं, देखा बात करी थे जो बात करके जो है बाकी किसी का फोन फटावे कोई बात करने की जरूरत नहीं भाई। उसमें फोन पे कौन सी बात होती। अब वो बैठ के आदमी बात करेगा, सुनेगा। नहीं जो ये सबको लपेट रही है, तुम क्या कह रही है? अरे ऐसे लपेटे तू का देखो ना, दो जने लपेटे इलाहाबाद प्रतापगढ़ ऐसे लपेटे, ऐसे लपेटे होते तो लपेट गया होता, फिर पूरी दुनिया खत्म हो गई होती। वो बात एक बार हो जाएगी, एक बात खत्म हो जाए, कल को आदमी ये ना कहा नहीं। बाकी अभी तो 2 मिनट में उठवा के भिजवा देंगे, जेल चली जाएंगी। तो चला ठीक है, कोई बात करने की जरूरत नहीं ना। बाकी जब बताइए तो ठीक है, ना बताइए तो फिर हम बनाई तो होके जुगाड़। एक तरफ जहां योगी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है और उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाने की बात कर रही है, तो वहीं गंदी मानसिकता का घटिया सोच वाला यह व्यक्ति जो रिश्ते में लड़की का सगा बड़ा बाप लगता है, धन बल का सहारा लेकर भाजपा अल्पसंख्यक में प्रदेश महामंत्री बन बैठा और सत्ताधारी पार्टी का सहारा मिल गया, तो फिर इसको कोई कर भी क्या सकता है। फिर अलग अलग लड़कियों को धन का लालच देकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना इसका पेशा बन गया। जब इसकी हवस इतनी बढ़ गई कि इसने अपनी सगी भतीजी को भी अपने शौक के लिए इस्तेमाल करना चाहा। तंग आकर लड़की ने अपनी मां को सारी बात बताई तो किसी ने भी लड़की की बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन जब लड़की ने कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई तो सबके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। बात जब आगे बढ़ी तो उसने लड़की को फंसाने के लिए पुलिस को 10,000 देकर पिटवाने की बात कही और तमाम तरीके की साजिश रचने लगा। इस कृत्य में यह अपनी मां को भी शामिल कर रखा है, जो फ़ोन पर लड़की को जेल भिजवाने की बात कह रही हैं और पुलिस को पैसे देकर पिटवाने की बात कह रही हैं। एक सवाल यह भी उठता है कि डॉक्टर इसरार हाशमी को इन लोगों ने अपने घर चल अचल संपत्ति से बेदखली का एक नोटिस जारी कर रखा है, तो आखिर क्यों इसरार हाशमी की मां फ़ोन पर बातचीत करती हैं?